तो स्वागत है दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था, ये हमने कुछ बनाया था फॉर्म टाइप का। मतलब बेसिक जाना था कि इनपुट फील्ड्स क्या होते हैं। और आज हम कुछ नया करने वाले हैं। इसे मैं बता देता हूँ, सारा चीज़ मैं स्क्रैच से करूँगा। इसे कर लेते हैं ओपन विथ। पहले तो मैं इसका बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ। इसे करता हूँ सेव और लिखता हूँ हाय। राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। चलिए, ये मेरा है आज। तो पूरा का पूरा बॉडी सेक्शन है, ठीक है, मान के चलता हूँ। और हम कुछ एक कार्ड बनाने वाले हैं। इस कार्ड में होगा क्या, एक कंटेनर रहेगा बीच में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और कंटेनर रहेगा, ऐसा कुछ। और यहाँ पे यहाँ ऐसा कुछ मेरा रहेगा लोगो, ठीक है। यहाँ पे फिर सेंटर में कर लेते हैं इसको। यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। मैं मुझे लगता है सेंटर पे ही कर देता हूँ। सर्च कर लेता हूँ कार्ड यूआई, कर लेता हूँ इमेजेस पे। एक ऐसा कार्ड चाहिए, हाँ, कुछ इस प्रकार से। ये अच्छा सा कार्ड मुझे मिल गया है, ये ऐसा कुछ। चलिए, ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसे मैं ओपन इमेज न्यू टैब कर लेता हूँ। हम ये बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये एक डिव है। उसके बाद ये इमेज है। फिर मैंने का पूरा फिर से डिजाइन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे इमेज है, इसे मैं बड़ा कर ले रहा हूँ ऐसा। अब ये सेंटर में रहेगा और यहाँ पे रहेगा मेरा इमेज। और क्या क्या था, यहाँ पे रहेगा मेरा टेक्स्ट, रहेगा मेरा टेक्स्ट। उसके बाद मैं यहाँ से पैराग्राफ ले लेता हूँ अपना। ऐसे ही मैं बस ले रहा हूँ, और दो डब्बा चाहिए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, हम ये कर सकते हैं कि ये जो बाहर वाला डिप बनाते हैं, तो थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। एक तो रहेगा हमारा ये सेक्शन, इमेज वाला। उसके बाद ये रहेगा टेक्स्ट सेक्शन, और उसके बाद ये रहेगा बॉटम सेक्शन, ठीक है। अब ये हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स पढ़ चुके हैं। तो अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट यूज करके हम इसे आराम से सेंटर में ला सकते हैं। मतलब स्टाइल करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलिए, इसे ट्राई करके देखते हैं। मैं बनाता हूँ एक डिव, कार्ड के नाम से डिव डॉट कार्ड। इसके अंदर क्या क्या है मेरा, और फिर से देख ले रहा हूँ। तीन डिव्स बनाने हैं मेरे को, ठीक है। तीन डिव्स, एक डिव डॉट लोगो करके बना ले रहे हैं, फिर एक और बना ले रहा हूँ डिव डॉट टेक्स्ट के नाम से, और एक बना दे रहा हूँ डिव डॉट बॉटम, ठीक है। तीन डिव हमारा बन चुका है। पहला डिव में मेरा क्या है, पहला डिव में है मेरा इमेज। एस आर सी इज इक्वल टू, इमेज टैग के अंदर हमने पढ़ा था कि इमेज यूज करने के लिए हम लिखते हैं img टैग देते हैं। फिर लिखते हैं एस आर सी सोर्स इक्वल टू, फिर लिंक देते हैं इमेज कहाँ पे, और ये क्लोज कर देते हैं, ठीक है। बस इस div के अंदर मुझे यही चाहिए।
जो मेरा टेक्स्ट सेक्शन है, टेक्स्ट उसके अंदर मुझे क्या चाहिए? टेक्स्ट के अंदर चाहिए मुझे एक ये H1 और एक पैराग्राफ। मैं दे देता हूँ एक H1, या फिर इसे H2 दे देते हैं। चीज, बर्गर और एक पैराग्राफ दे दे रहे हैं। तो LOREM लिखता हूँ मैं, लॉरेम 10। अब ये लॉरेम क्या होता है? लॉरेम मतलब रैंडम वर्ड्स। आप अगर सिंपली लॉरेम लिख के इंटर कर देते तो रैंडम वर्ड्स कुछ आ जाता मेरा बहुत सारा, लगभग 20-25 वर्ड्स खुद ब खुद लिख के आ जाता। ठीक है, मुझे लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। ये हम डमी डेटा यूज कर लेने के लिए यूज करते हैं लॉरेम को। डमी डेटा क्या होता है कि ऐसे ही अभी कुछ भी रख दे रहे हैं हम, बाद में इसे सही करके लिखेंगे। ठीक है, अभी बस दिखने के लिए कि ये कैसा दिख रहा है, हम डमी डेटा लेते हैं। और लॉरेम 10 लिखने का मतलब मैंने 10 वर्ड्स का कुछ रैंडम वर्ड्स ले लिया, 10। तो मैं ऐसे गिन के भी देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए आप, मेरे पास 10 रैंडम वर्ड्स आ चुके हैं पैराग्राफ के अंदर। और क्या था, दो बटन था शायद मेरा। हाँ, दो बटन है, एक है ऐड टू कार्ट और एक है $13। इस बॉटम के अंदर मेरा दो बटन है, तो एक्सटेंशन का यूज देखिए, मैं बटन इंटू टू करूँगा, मेरा दो बटन बन के आ चुका है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सही कर ले रहा हूँ। पहला बटन के अंदर मेरा क्या लिखा हुआ है? $13। क्या यही था? हाँ, ठीक है, $13। और दूसरा के अंदर है ऐड टू कार्ट, और ये आगे का ये एरो दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउजर पे देखता हूँ, मेरा इस तरीके से कार्ड दिख रहा है। हम क्या करते हैं, एक इमेज को ले लेते हैं, बर्गर इमेज 4K। लेट्स सपोज हम यही इमेज को ले लेते हैं, इस तरीके से बर्गर का लोगो डायरेक्ट ले सकते हैं, बर्गर इमेज लोगो से ले लूँ क्या? मैं इसे ही ले लेता हूँ। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं तो IMG SRC दिया था मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे जाके ये लिंक को पेस्ट कर दूंगा, और अब वापस आके देखूंगा ये मेरा फोटो लग चुका है। ठीक है, अब स्टाइल करने का बारी आता है। सबसे पहले तो मैं स्टार, स्टार क्या होता है? स्टार जो है मतलब सारे, सारे कहने का मतलब ये जो पूरा मेरा बॉडी, जो जो कुछ भी है सारा के सारा पे ये अप्लाई हो जाना चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग में क्या दे देता हूँ, मार्जिन। अगर मैं अभी थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए, थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग खुद ब खुद ब्राउजर ले लेता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा, ये ब्राउजर जो है हमारा खुद ब खुद थोड़ा मार्जिन और पैडिंग ले लेता है। तो मैं उससे हटाने के लिए मैं दे देता हूँ मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग 0 पिक्सल्स, और दे देता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपको काम देता है। अब हमने 3 div बनाए थे। ठीक है, एक तो मैंने कार्ड, div कार्ड के अंदर सारा कुछ बनाया है। तो मैं कार्ड को क्या कर दे रहा हूँ, डॉट कार्ड जो है, कार्ड, ये क्लास मेरा था कार्ड। ठीक है, इसलिए मैंने यूज किया है डॉट कार्ड। क्लियर है आपको? चलिए, अब डॉट कार्ड को मैं दे दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन मैं दे दे रहा हूँ कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस
बिटवीन और क्या है, लाइन आइटम दे दे रहा हूँ, सेंटर। कि मेरा कार्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। चलिए, इसके बाद जो मैंने डॉट लोगो बनाया था, कार्ड के अंदर मैंने क्या बनाया था, एक लोगो बनाया था, एक टेक्स्ट और एक बॉटम। डॉट लोगो जो है, इसको भी मैं दे दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले लिख लिया मैंने, सॉरी। डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। अब देखिए ये मेरा नहीं हुआ, ठीक है, अप्लाई नहीं हुआ। इमेज जो है, ये जो हम इमेज टैग जो यूज किए हैं, इमेज और वीडियो टैग जो है, वो ऐसा है कि वो उनको खुद से स्टाइल देना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं इसको लोगो पे स्टाइल दूं तो इमेज पे मेरा कोई असर नहीं पड़ेगा उसका। इमेज को खुद से हम मुझे देना पड़ेगा, हाइट विड्थ जो भी देना है इमेज को। तो मैं क्या करता हूँ, इमेज है किसके अंदर, क्या हो रहा है ये, मेरा इमेज है लोगो के अंदर, लोगो क्लास के अंदर। मैं इसे एक्सेस करने के लिए क्या कर देता हूँ, डॉट लोगो, लोगो क्लास के अंदर जो मेरा IMG है उसको मैं सेट करना चाहता हूँ। हाइट दे दे रहा हूँ 40 पिक्सल्स और विड्थ दे दे रहा हूँ 40 पिक्सल्स। अब सेव करके वापस आऊँगा, ये मेरा अप्लाई नहीं हुआ। अप्लाई तो हो जाना चाहिए, दिक्कत आ रही है। ये मेरा तक लग जाना चाहिए था, पर लगा क्यों नहीं, इसे देख। ओ, मैं इसे यहाँ लिंक ही करना भूल गया। इंडेक्स डॉट CSS कर देते हैं। हाँ देख, परफेक्ट। अब मेरा ये दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ अब, ये जो मैंने लोगों को विड्थ दिया है 100 पिक्सल, से मैं विड्थ नहीं देकर हाइट दे देता हूँ। हाँ ठीक है, 100 पिक्सल्स। इमेज को हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल और विड्थ भी दे दे रहे हैं 100 पिक्सल्स। ठीक है, काफी सही है। 600 कर देते हैं, 400। हाइट ठीक है, विड्थ अब विड्थ भी 400 कर दे रहे हैं। चलिए अभी बेटर है। इसमें देखेंगे तो एक और क्या कर सकता हूँ, इसको बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ऐसा दिखेगा ये। ऑब्जेक्ट फिट कवर क्या होता है, ये एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, फैल जाता है। और ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, कंटेन मैं दिखाता हूँ। कंटेन अगर मैं करूँ तो उसका जो ओरिजिनल साइज है वही रहता है। मैं कवर ही छोड़ देता हूँ और बॉर्डर रेडियस मैं दे दे रहा हूँ 9 पिक्सल्स। चलिए इतना ठीक, ठीक है। अभी एक 500 से कम करके 400 पे वापस आकर देखते हैं कवर में। ठीक है, 400। अब बॉर्डर रेडियस क्या है आपको समझ में आया, ये देखिए, ये जो कर्व हो गया है, ये बॉर्डर का रेडियस। अगर मैं और बढ़ाता हूँ तो ये और कर्व हो जाएगा, और अगर मैं 0 कर दूँ इसे तो ये बिल्कुल शार्प हो जाएगा, देखिए। तो मैं इसे वापस कर दे रहा हूँ 9 पिक्सल्स। अब ठीक है ये। अब इस
इसको छोड़ देते हैं, हाइट वापस कर दे रहे हैं 400 पिक्सल्स। चलिए अब ये कुछ थोड़ा सा गैप है, ठीक है, तो मैं इसका हाइट जो है लोगों का 403 कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा गैप देने के लिए। हाँ हाँ ठीक है। इसे एक चीज आप और कर सकते हैं, आप इसको गोला भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा सर्कल बनाने के लिए आपको क्या करना है, बॉर्डर रेडियस 50% दे देना है, आपका पूरा का पूरा सर्कल में ये इमेज आ जाएगा। तो अभी मुझे अच्छा नहीं लग रही है, तो मैं वापस से वही 9 पिक्सल्स कर देता हूँ। और अब आते हैं अपने टेक्स्ट में। इसका काम मेरा खत्म हो गया लोगों का। अब टेक्स्ट में क्या करना है, टेक्स्ट में थोड़ा करते हैं डॉट टेक्स्ट। इसके अंदर जो H2 है उसकी आप डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हो, या फिर आप क्या करो, टेक्स्ट के अंदर जो मेरा H2 है उसका फॉन्ट फैमिली दे दो सिस्टम, ये वाला। और इससे टेक्स्ट लाइन दे दो सेंटर। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं देते हैं, इसे इतना ही छोड़ देते हैं। पैडिंग के साथ साथ में इसे मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन 7 पिक्सल्स। ये भी कुछ ठीक है। और मैं इसका फॉन्ट वेट कुछ, फॉन्ट वेट कर दे रहा हूँ 600 से, थोड़ा ये और बोल्ड हो जाएगा। बोल्डनेस के लिए हम फॉन्ट वेट यूज करते हैं। आप 800 देखें तो ये और बोल्ड हो जाएगा, अभी कुछ ठीक दिख रहा है। चलिए, और लॉरम में मैं एक और चीज कर सकता हूँ, डॉट टेक्स्ट के अंदर जो मेरा पैराग्राफ है का फॉन्ट साइज कर दो 17 पिक्सल्स। अगर मैं इसे कुछ ना भी दूँ तो भी ये ठीक ही है। अगर एक चीज और कर सकते हो आप, तो टेक्स्ट के अंदर मेरा पैराग्राफ है, आप यहाँ से आकर जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आके आप बी आर लगा सकते हो। बी आर मतलब ब्रेक करके दूसरे लाइन में लिख दो मेरा टेक्स्ट। चलिए इससे मैं लगाना चाहता हूँ ये बी आर टैग मैं लगा देता हूँ, ब्रेक कर देगा यहाँ से। ये भी कुछ सही दिख रहा है। अब आ जाते हैं ये दोनों पे, ये बॉटम, ठीक है। मैं आ जाता हूँ डॉट बॉटम। इसको क्या करते हैं, इसको भी डिस्प्ले कर दे रहे हैं फ्लेक्स। तो इसको क्यों डिस्प्ले फ्लेक्स की, यहाँ पे आइए समझते हैं। इसको अगर मैं कर दूं डिस्प्ले फ्लेक्स, और मैं जस्टिफाई कंटेंट दे दूं स्पेस बिटवीन, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग एंडिंग पे ये दोनों डब्बा आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने दे दिया, जस्टिफाई कंटेंट में दे दे रहा हूँ स्पेस बिटवीन, और इसको मैं विड्थ दे दे रहा हूँ। विड्थ मैंने कितना दिया था इमेज का, 400 पिक्सल्स। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक आ गया, आगे पीछे कर गया। अब क्योंकि ये जो है वो पूरे को मैं पैडिंग दे दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये डब्बा से चिपका ना रहे।
पैडिंग में पूरा एक कार्ड को ही दे दे रहा हूँ। पैडिंग कुछ 17 पिक्सल्स का। हाँ, अब ये क्या हुआ, इसे दिखाने के लिए मैं पहले इसे कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद ये वापस नॉर्मल हो गया। कार्ड को मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा। देख सकते हैं ये मेरा कार्ड है, इसे मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया एक्वा। इसका विड्थ भी सेट कर देते हैं हम। विड्थ दे दे रहे हैं 400 पिक्सल्स। ठीक है, और क्योंकि मुझे इसे सेंटर में लाना है, मैं दे दे रहा हूँ बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर। ये मेरा आ गया सेंटर में। और मैं बॉडी को दे दे रहा हूँ हाइट, रेड विपोर्ट हाइट। ये मेरा सेंटर में आ गया कार्ड। अब पैडिंग मेरा क्या कर रहा है, देखिए कार्ड में भी सारा चीज चिपका हुआ है। ठीक है, सारा का सारा चिपका हुआ है। ये अगर मैं इस 17 पिक्सल पैडिंग दे दूंगा तो ये जो चिपका हुआ था ये सिकुड़ जाएगा। दिख रहा है आपको पैडिंग देने का यही मतलब है। अब क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट कुछ भद्दा सा हो गया, मैं यहाँ से पैडिंग हटा देता हूँ। और मैं कंटेनर का हाइट थोड़ा बढ़ा, विड्थ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 500 कर दे रहा हूँ। तो ये जो डब्बा है, ये जो बॉटम है, इसको जो मैंने विड्थ दी तो 400, 400 से करके मैं इसे घटा के कर देता हूँ 370। अब ये थोड़ा बेटर है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ये आपको समझाने के लिए लिया था तो मैं इसे भी कर दे रहा हूँ कॉमेंट बैकग्राउंड कलर एक्वा को। अब मेरा ऐसा दिख रहा है डिव कार्ड। मैं इस बटन को बड़ा करना चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट बॉटम का जो बटन है उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करके मैं कर दे रहा हूँ 17 पिक्सल्स। ठीक है, और इसका पैडिंग मैं दे दे रहा हूँ 9 पिक्सल्स। ठीक है, अभी चलिए इसका आपको दिख रहा होगा ये जो बॉर्डर है वो ग्रीन है, और यहाँ पे ये कुछ ऑटोमेटिक ले ले रहा है, तो मैं इसका बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर ग्रीन। ये वाला कर लेते हैं। सॉरी, बॉर्डर के साथ जब भी लिखते हैं तो मैं जैसे 1 पिक्सल लिखना चाहता हूँ, ये आपको लिखना पड़ता है कितना आप देना चाहते हैं। तो 1 पिक्सल सॉलिड ये देना चाहता हूँ, ये कुछ ये लाइट हो गया तो सिर्फ ग्रीन ही मैं दे दे रहा हूँ। ग्रीन येलो नहीं पेपर, ग्रीन। ये कुछ ठीक है ये। और इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड मेरा रहेगा, मैं अभी क्या कर सकता हूँ बैकग्राउंड में कुछ डा दे देता हूँ, हैश डा डा डा। ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, वाइट कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसका बोल्डनेस जो है, फॉन्ट वेट, इसे कर देते हैं 600। हाँ, अभी कुछ ठीक है। इसका बॉर्डर रेडियस दे दे रहे हैं, बॉर्डर रेडियस से कर दे रहे हैं 17 पिक्सल्स। ज्यादा हो गया, 17 नहीं, मैं से दे देता हूँ 14, फिर 13 पिक्सल्स। परफेक्ट। ये देखिए मेरा कार्ड भी कुछ बढ़िया दिख रहा है पहले से।
ऐड टू कार्ड। ये सिंपली मैंने ये, और क्या मैं कर सकता हूँ? चलिए ये देखिए मेरा कार्ड रेडी हो गया। एक और चीज मैं कर सकता हूँ, मैं आपको कार्ड को, इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। इसका विड्थ मैं कर दे रहा हूँ 403। ये कुछ ऐसा हो गया। और इसका बॉर्डर रेडियस दे दे रहा हूँ मैं 7 पिक्सल्स। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए बॉर्डर इसका हटा देते हैं। से मैं दोनों को कर दे रहा हूँ कमेंट आउट। ये मेरा कार्ड कुछ अभी दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है ये। तो सिंपली अभी मैंने बेसिक HTML और बेसिक CSS का यूज करके एक कार्ड बना लिया। कार्ड के अंदर पहले हमने एक इमेज ऐड किया, इमेज, फिर टेक्स्ट, और ये दोनों बटन ऐड किए। ये तीनों ऐड करने के लिए मैंने क्या किया कि पहले तो एक डिव बना लिया लोगों के नाम से, उसके अंदर मैंने इमेज डाल दिया। फिर एक अनदर डिव बना लिया जिसके अंदर ये दोनों चीज रखा मैंने, H2 को और पैराग्राफ को। फिर एक अनदर डिव बनाया, उसके अंदर मैंने ये रखा, और सारे तीनों डिव को मैं एक कार्ड डिव के अंदर डाल दिया। ठीक है। तो इससे मेरा फायदा क्या हुआ डिव से, कि जो मेरा कार्ड था उसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देके फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम मैंने कर दिया, तो ये सारा का सारा कॉलम में अलाइन हो गया। फिर इसको, इमेज को मैंने एक डिव के अंदर रखा था, तो उसको भी सेंटर में लाने के लिए मैं डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज कर लिया मैंने। इसके लिए भी सेम किया, और इसके लिए भी वही किया, डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम को कर दिया स्पेस बिटवीन। ठीक है। अब मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, हवर। हवर क्या होता है? जैसे ही आप, जैसे ये मेरा बटन है, बटन के ऊपर जैसे ही मेरा कर्सर जाए, तब इसमें क्या इस चेंजेस होना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। से डॉट बॉटम का जो बटन है उस पे हवर अगर मेरा हो, तो हवर के लिए जैसे मुझे बटन पे हवर चाहिए, तो मैं लिखूंगा बटन, फिर ये कोलन हवर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस पे अगर मेरा जाए, तो कलर जो, बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए ग्रीन, और कलर जो है वो हो जाए वाइट। अब देखिए क्या हो रहा है, ये दिखा वो, जैसे ही मेरा कर्सर जा रहा है इस पे, तो बैकग्राउंड कलर पूरा का पूरा ग्रीन हो गया और कर्सर व्हाइट हो गया। और इसका बॉर्डर जो है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा, हाँ ये ब्लैक अब दिख रहा है। ये देखिए आप, ब्लैक आपको दिख रहा है बैकग्राउंड बॉर्डर। ये है हवर प्रॉपर्टी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया। तो ये था आज की वीडियो में, हमने कार्ड बनाना सीखा, कार्ड मैंने बना लिया है। और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।